हमारे ऊपर दबाव है, हम लोग आए हैं ना, तो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कोर्ट अपना काम नहीं करेगा और पूछा जाएगा कि दबाव है क्या, इसका हम जवाब क्या दें? कोर्ट हो, आप जज हो, क्या दबाव होगा? आपको काम क्या करना है? यही तो काम करना है। और किस चीज़ के लिए बिठाया गया है? आईएएस अधिकारी जो है, आईपीएस अधिकारी जो है, उनका क्या काम है? हर साल जश्न मनाना कि इतने आईएएस बन गए, इतनी आज 3 लड़कियों ने इन्होंने टॉप किया, आज इस लड़के ने टॉप किया। क्या है ये मेरिट का ये जो दुकान बनाया गया है, हर साल के इतने टॉपर्स निकल रहे हैं, वो करते क्या हैं? जब प्रशासन में जाती है तो बुलडोजर से लोगों के घरों को गिराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया है, और मीडिया को जाके बाइट देते हैं। ये काम है क्या आपका? ये कोई भी बंदा, आम नागरिक भी बता सकता है कि ये पूरा लॉ का मजाक है, वायलेशन है, इसका सेलिब्रेशन बंद होना होगा। अब बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम में है, कल को किसी के भी घर के बाहर कोई बुलडोजर पहुंच जाए, कोई उसको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इसको नया नॉर्मल नहीं बनने देना चाहिए। टारगेटेड है, बात बहुत साफ है कि अगर आप इस देश के अंदर वोकल हैं, आप चीफ मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म करेंगे या आप अपनी कोई जस्ट डिमांड रखेंगे, तो आपके घर को तोड़ना, आपको गिरफ्तार करना और उसके बाद आपके ऊपर जो धारा लगानी है और ये तक बोल देना कि आपके घर से हमें ये पिस्तौल मिली है, और ये सारी झूठी कहानियों को मीडिया में प्लांट करके चलाना, मास्टरमाइंड बोलना, एक नया नॉर्मल है। तो इस देश की न्यायपालिका को आज सुमोटो कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के पहले पन्ने पे आज आफरीन के घर की तस्वीर आई है, टूटे हुए मलबे के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेना चाहिए, और इनफैक्ट इस बात को बोलना चाहिए कि ये कोई रैंडम एक इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिसमें जो भी मुसलमानों का घर होगा उनका प्रोफाइलिंग किया जाएगा, उनके वोकल एक्टिविस्ट का प्रोफाइलिंग होगा, और उसके बाद विक्टिम जो है, जो कारकुन के अंदर विक्टिम थे, उनके मकानों को तोड़ा गया था। जो भी कम्युनल वायलेंस के अंदर विक्टिम्स है, उसी कम्युनिटी को एक्यूज बना के उनके मकानों को तोड़ के पनिशमेंट दी जाए। अगर चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री किसी भी देश, किसी भी राज्य का, वो इस बात को मान ले कि हाँ ये एक्यूज है, मैंने बोल दिया ये एक्यूज है तो ये एक्यूज है, अब मैं ही इनको पनिशमेंट दूंगा, और वो पनिशमेंट ये है कि इनका ये घर तोड़ना है तोड़ दो, इनके रिलेटिव का घर तोड़ना है, कल को वो भी टूटेगा, इनके बच्चों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना, ये भी होने लगेगा। ये एक पैटर्न है। पहले उनके घर में उनके फादर को एक्यूज बनाया गया, उनकी प्रोफाइलिंग की गई, उसके बाद उनके घर के और सदस्यों को, उनकी मदर को, उनकी बहन को डिटेन किया गया, मीडिया में कार्रवाई की गई कि ये तो मास्टरमाइंड है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। जितना यहाँ पर जितना हल्ला गुल्ला हुआ ये इन लोगों ने कराया है, और उस जस्टिफिकेशन के बाद वहाँ पर बुलडोजर एज अ पनिशमेंट पहुँचता है, एज अ वेपन सरकार के हाथ का वो वहाँ पहुँचता है और ये इलीगल कार्रवाई करता है। स्टेट आपको क्रिमिनल बना रही है और आपको पनिशमेंट दे रही है, लेकिन तो आपको कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होता है। और इतना सारा कोर्ट की पुरानी जजमेंट उठा के देख लीजिए जो इस बात को कहता है कि नोटिस मतलब देयर शुड बी सम पर्सनल हियरिंग का मौका, मतलब देयर शुड बी सम चांस फॉर द पर्सन टू प्रेजेंट देयर केस, ना वो बता तो पाए कि ये कमी है भी या नहीं है। दिल्ली के अंदर ही अगर आप दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एक्ट देखेंगे तो वो ये कहता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको कमी दिख रही है तो आप उसको 15 दिन पहले का नोटिस दो, और मैं उस चीज़ को, उस नोटिस को मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ, तभी तो 15 दिन का पूरा मोहलत है। लेकिन इसमें भी मत जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि आज कोर्ट को ये चीज़ को साफ देखना है कि इट्स अ पैटर्न, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है कि आज लगा कि आफरीन फातिमा का घर जो है ये बिल्डिंग प्लान के बिल्कुल खिलाफ है तो आज बुलडोजर पहुँच गया, नहीं, ये एक पैटर्न है। पहले उनके घर में उनके फादर को एक्यूज बनाया गया, उनकी प्रोफाइलिंग की गई, उसके बाद उनके घर के और सदस्यों को, उनकी मदर को, उनकी बहन को डिटेन किया गया, मीडिया में कार्रवाई की गई कि ये तो मास्टरमाइंड है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। जितना यहाँ पर जितना हल्ला गुल्ला हुआ ये इन लोगों ने कराया है, और उस जस्टिफिकेशन के बाद वहाँ पर बुलडोजर एज अ पनिशमेंट पहुँचता है, एज अ वेपन सरकार के हाथ का वो वहाँ पहुँचता है और ये इलीगल कार्रवाई करता है। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल को हमने देखा था, जहांगीरपुरी के अंदर ये हुआ था। जहांगीरपुरी जहाँ पर 10 अप्रैल को क्लैश हो रहा है, क्लैश बोला गया, लेकिन वहाँ पर भी पूरा जो मॉब आया, वहाँ पर हमला हुआ, वहाँ लड़ाई हुआ, कम्युनल टेंस वहाँ पर माहौल है। वहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलडोजर लेके पहुँचता है। वहाँ पे जितने भी गरीब मुसलमान हैं, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके कियोस, उनके छोटे छोटे जो उनकी दुकानें हैं, उस सबको तोड़ दिया जाता है, उनके सामानों को जब्त किया जाता है। इनफैक्ट जब हम बाद में वहाँ गए तो हमने देखा कि वो सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, जो उनके स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में उनको यही उनकी पहचान पत्र है। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई इंक्रोचर थे। तो ये कोई आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं है, ये प्री मेडिएटेड एक्ट है
जिसमें स्टेट आपको क्रिमिनल बना रही है और आपको पनिशमेंट दे रही है। लेकिन खारगोन से लेके जहांगीरपुरी तक और जहांगीरपुरी से लेके आज आफरीन फातिमा के घर तक, जावेद जी के घर तक, ये एक पैटर्न है। और कोर्ट को इसको एक क्रोनोलॉजी की तरह, एक चेन की तरह, जहाँ पर कांस्टेंट वायलेशन हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ये वायलेशन हो रहा है, उनके घरों को देखकर, उनकी प्रोफाइलिंग करके वायलेशन हो रहा है। इस चीज़ को बोलना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस मुगालते में नहीं रहना कि ये सम आइसोलेटेड कार्रवाई यहाँ पर कोई कॉर्पोरेशन कर रहा है क्योंकि ये सारे इंक्रोचर्स हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आई थिंक हम बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम में हैं। कल को किसी के भी घर के बाहर कोई बुलडोज़र पहुँच जाए, कोई उसको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इसको नया नॉर्मल नहीं बनने देना चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके की कोई कार्यवाही होती है और बुलडोज़र चलाए जाते हैं, बुलडोज़र चलाए जाने के बाद एक तरीके का थॉट प्रोसेस जो है लोगों के दिमाग में नॉर्मलाइज करने की कोशिश है कि ये प्रोटेस्टर्स ही तो थे, यही तो पत्थरबाज थे इसीलिए तो उनका घर तोड़ा जा रहा है। और समाज में ये चीज़ जो है स्थापित भी कहीं ना कहीं हो रही है कि प्रोटेस्टर्स के घर को अगर तोड़ा जा रहा है तो क्या गलत है। तो इसकी भरपाई, इसका खामियाजा हम कैसे आने वाले समाज को देखना पड़ेगा। ये यार देखिए, यही बात बहुत साफ है। अगर आज किसी को ये लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम प्रोटेस्टर्स के घर के ऊपर ये हो रहा है, वो पत्थर मारते हैं, वो मास्टरमाइंड है, उनके घर से ये लिटरेचर मिला, वो लिटरेचर मिला, वो देश के खिलाफ बातें करते हैं और इसीलिए अगर उनके घर की को तोड़ दिया गया है बिना प्रोसीजर को फॉलो किए तो ये ठीक है। अगर आप इस बात से आज आप सोच रहे हैं कि ये सही बात है, ये कभी हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा, तो मैं एक बात बता दूं कि ये कहीं ना कहीं आपकी डेमोक्रेसी को और आपकी कोर्ट की पावर को इरोड करता है, ख़त्म करते जाता है। आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन दीमक की तरह जो पावर है ना कोर्ट की, वो जो समाज में इस्टेब्लिश्ड है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कल को अगर किसी भी तरह से आपके घर के पास आता है, या घर भी मानिए छोड़ दीजिए, अगर आप कोई एक छोटी सी दुकान भी लगाते हैं बाहर, आप आइसक्रीम बेचते हैं या आपका छोटा सा, आप 25 साल से या 30 साल से आप छोटा सा कोई दुकान लगा रहे हैं और कल को वहाँ पे आके, जूस का ही दुकान है, वो वहाँ पर आकर बुलडोज़र ले आता है और आप बोलें कि नहीं नहीं देखिए मेरे पास ये कागज़ है, बी कागज़ है, सी कागज़ है, तो कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले में अपनी पावर को खो चुका होगा और वो ये बोलेगा कि ठीक है, ये भी तो एक आप शायद इंक्रोचर होंगे और ये जो कार्रवाई हो रही है कि सही है। तो मेरा बस यही कहना है कि एक लोकतंत्र में अगर किसी का भी राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये नहीं है कि आपके राइट्स जो है वो सुरक्षित हैं। कल ना कहीं आपके ऊपर भी, अगर ये पूरा देश का लोकतंत्र वीक हो रहा है, आज तो ख़त्म होने की कगार पे है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का वहाँ होना, और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसने पता नहीं कितने सारे केसेस में जब स्टेट ने आर्बिट्ररी एक्शंस लिए हैं उसने सुमोटो कॉग्निसेंस लिया है। एक दौर में जब बड़े बड़े बोर्ड्स पे चेहरे लगा दिए गए थे सारे प्रोटेस्टर्स के कि ये इनका घर है, ये इनका मकान नंबर है, तो कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निसेंस लिया था और कहा था कि ये तो वायलेशन है, प्रिवेसी का वायलेशन है, लिबर्टी का वायलेशन है, ये आप नहीं कर सकते। तो आज वो कोर्ट कहाँ है? ये बहुत डेंजरस है और कोर्ट को तो क्या मैम नया नहीं करना है। सब लोगों पर दबाव बना हुआ है जो ये बात को कहती है कि ये पूरा कार्रवाई जो कल हुआ था इसमें कोई मुगालती की बात नहीं है, पूरा गैर कानूनी है, ये सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं उस सब का वायलेशन है। मैम ये सारे लोग बोल नहीं रहे, क्या इन लोगों पर दबाव है कि किसी का डर है? हमारे ऊपर दबाव है, हम लोग आए हैं ना, तो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कोर्ट अपना काम नहीं करेगा और पूछा जाएगा कि दबाव है क्या, इसका हम जवाब क्या दें? कोर्ट हो, आप जज हो, क्या दबाव होगा? आपको काम क्या करना है? यही तो काम करना है। और किस चीज़ के लिए बिठाया गया है? IAS अधिकारी जो है, IPS अधिकारी जो है, उनका क्या काम है? हर साल जश्न मनाना कि इतने IAS बन गए, इतनी आज 3 लड़कियों ने इन्होंने टॉप किया, आज इस लड़के ने टॉप किया, क्या है ये मेरिट का ये जो दुकान बनाया गया है, हर साल के इतने टॉपर्स निकल रहे हैं, वो करते क्या हैं? जब प्रशासन में जाती है तो बुलडोज़र से लोगों के घरों को गिराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया है और मीडिया को जाके बाइट देते हैं। ये काम है क्या आपका? ये कोई भी बंदा, आम नागरिक भी बता सकता है कि ये पूरा लॉ का मजाक है, वायलेशन है, इसका सेलिब्रेशन बंद होना होगा। रांची की घटना को जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि रांची की घटना को और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, पैलेट गन या टीयर गैस या फिर वाटर कैनन का यूज़ किया जा सकता था, लेकिन वहाँ डायरेक्ट गोलियाँ चली और जो आम लोगों को लगी, तो हम उसको किस प्रकार से आप देखती हैं? नो पैलेट गन, क्या पैलेट गन नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के साधन हैं,
हमने देखा है दिल्ली के अंदर इतने प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट पीसफुल होते हैं बहुत बार। और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट से आपका लॉ एंड ऑर्डर वायलेट होगा तो आप बहुत बार वार्निंग दे सकते हैं, आप लाउड स्पीकर में अनाउंस कर सकते हैं, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वाटर कैनन आप लाठीचार्ज भी माइनर कर सकते हैं और प्रोटेस्टर्स हटते हैं। लेकिन आपने गोली भी हवा में चलाई, लेकिन यहाँ सीने पे गोली कैसे लगी लोगों को? क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है? बात यही है कि अगर स्टेट का पुलिस जिसको जो यूनिफॉर्म के अंदर है वही अगर लॉ का वायलेटर बन जाएगा तो किसके पास आप जाओगे? आप कोर्ट के पास जाओगे ना। और कोर्ट ही अगर बोले ए रीज़न बी रीज़न सी रीज़न की वजह से मैं तुम्हारा मैटर टेकअप नहीं कर सकता तो फिर बंदा कहाँ जाएगा? तो कोर्ट भी अपना रिस्पेक्ट खो देगा ना। मैम कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है एक विशेष समुदाय पे, क्या कार्रवाई हुई है ऐसा? कि मैं उनको यही कहना चाहूँगी, कल को आपके घर के ऊपर चलेगा तो आपका पड़ोसी जश्न मनाएगा, फिर उसके घर के ऊपर चलेगा तो फिर कोई और मनाएगा, लेकिन कोई कानून बचेगा नहीं। आप अगर सोचेंगे कि आप अदालत के पास जाएंगे, वकील करेंगे, तो अदालत सुनेगा नहीं, क्योंकि अदालत अपना पावर ऑलरेडी खो चुका होगा। अगर आपको किसी का घर तोड़ना है तो आप नोटिस देंगे ना 15 दिन पहले का कि मैं उसको चैलेंज करूँ, आप मुझे बताएं 20 साल से अगर मेरा मकान वहाँ पर है, मैं हाउस टैक्स पे कर रही हूँ, तब आपको याद नहीं आया था? आपको अचानक से याद आया जब मेरे पिताजी को, आफरीन के पिताजी को गिरफ्तार किया गया। तो ये कोई आइसोलेटेड एक्ट थोड़ी है कि मकान बिल्डिंग प्लान के अनुसार नहीं है इसीलिए हमने तोड़ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी उपद्रवी बचेगा नहीं, सब पर कार्रवाई की जाएगी, उससे तो कार्रवाई हो रही है। यही तो स्टेटमेंट जो है वो इलीगल है, ये स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि पूरा कार्रवाई जो है ये एक पैटर्न के अनुसार है जिसमें मुसलमानों जो एक्टिविस्ट हैं उनका प्रोफाइल किया जाएगा और उनके घरों को तोड़ा जाएगा एज अ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट मुख्यमंत्री बैठकर डिसाइड करेंगे।